जिसने तू सोचे अपना रे जगत से यूं जगत से यूं दंतु बकर शिशुपाला कित गए दंतु बकर शिशुपाला. I would like to invite Tabbar Hits के anchor Maninder Singh to kindly come on the stage and moderate this session. Please, sir. कित गए जिनके भरे खजाने रित गए. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਾਹ. ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖ ਲਓ. ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣਾਇਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ? ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਸੀਰੀਅਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ. ਜੀ. ਤੇ ਸਰ ਹਰ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਲਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਧੀਰੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. बोले सारी दुनिया में बेइज्जती कर दी मेरी. अच्छा, मोहल्ले से बाहर कभी गए नहीं और सारी दुनिया में बेइज्जती कर दी, बताओ. हैं? बोला वो याना गुप्ता, वो लड़की की टांग से तू दारू पी रहा है, हैं वाइन पी रहा है, ऐसे वाइन पीनी है तो बिना टांग के पी ले. मतलब तो मैंने बोला भाई वो सीन है, क्या ऐसे क्यों कर रहे हो आप, क्यों समझते क्यों नहीं रहे हो? बोला छड़ परे तू छोड़ दे, बम्बे वम्बे, यहाँ आ जा, तू खेती बाड़ी करे अपना, यहाँ ही कर ले, नाटक वाटक जो करता है तू. ऐसे पैसा किस काम का जो लड़कियों की टांग से दारू पीनी पड़े. उसको दारू, अगर ऐसे पैसा मिलता है तो लानत है ऐसे पैसे पे. तो मैंने बोला बोल लो भाई जो बोलना है, क्या करें जी. बस ये एक पिताजी का ये था. मंजूरी सी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? हाँ हाँ, उनकी तरफ से कभी कोई वो नहीं था. बाकी मेरी मतलब मजबूरी ये थी कि मुझे घर रहना चाहिए था, बाहर नहीं निकलना चाहिए था. उस वक्त ज़रूरत थी भाई को, लेकिन फिर भी मैं गया. मैं थोड़ा दूरदर्शी था जी, तो मैं गया घर से बाहर, क्योंकि अभी थोड़ी तकलीफ़ हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन दूरदर्शिता के हिसाब से बाद में शायद, और वो हुआ भी ऐसा ही. तो जो हुआ अच्छा हुआ. जी. मदर तो थी नहीं उस वक्त, मदर चली गई थी जल्दी. जी. और भाई थे बड़े, और परिवार था, बहन थी, छोटे भाई बहन थे. ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਪਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਬਟ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਲਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਲਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਜਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਜਲ 'ਚ ਹੈਗਾ. ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ. ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੇਲਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, आप ना अंकल गंदे आदमी का रोल ना बहुत अच्छा करते हो. मैंने कहा ये अच्छा कमाल कॉम्प्लीमेंट है ये, मतलब बेइज्जती है कि कॉम्प्लीमेंट है वही समझ नहीं आ रहा था मुझे.
तो बहुत अच्छा गंगा जल इवन करने के बाद मैं पहला शो गंगा जल का था, प्रकाश झा थे और अजय देवगन सब थे उसमें, हम देख रहे थे जब, तो इंटरवल में जब हम निकले तो प्रकाश झा के पास 2 लेडीज़ खड़ी थी और जैसे ही मैं आके जुड़ा तो वो लेडीज़ भाग गई। तो प्रकाश झा बोले ये ध्यान रख ले, ये देख ली, ये रिएक्शन ऐसे आएंगे तेरे पास अभी ऐसे ऐसे जी। तो मेरे आते हैं रिएक्शन, कोई लड़की फ़ोटो खिंचाती है तो 3 फुट दूर खड़ी होती है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे विलेन करने के कुछ, लेकिन एक बात है, विलेन का रोल ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि पूरी फिल्म में वो परेशान करता रहता है हीरो को। बिल्कुल। और जितने भी टर्निंग पॉइंट हैं या जो वो हैं, जैसे लगान में ले लो, बेशक लगान का या अपहरण का विलेन या इसका गंगा जल का विलेन, उसके अंदर वेरिएशन बहुत होती है। हीरो के अंदर इतनी वेरिएशन नहीं होती है ज़्यादातर। जी जी। गाने वाने गा लिए, ठीक है, रोमांस कर लिया, ये ठीक है, मान लिया सब कुछ, लेकिन जो वेरिएशन विलेन के पास होती है वो किसी को पास नहीं होती मेरे ख्याल से। लगान में भी मुझे लगता है कि जितने उतार चढ़ाव थे मेरे रोल के अंदर, बहुत कमाल के उतार चढ़ाव थे जो कि बहुत ही, और गंगा जल में भी, अपहरण में भी, तो ठीक है। और बाद में लेकिन मैंने एक इमेज बन गई थी तो वो इमेज बाद में तोड़ने की कोशिश की, चाहे नीली छतरी वाले के जरिए या सिंह इज किंग या वेलकम टू सज्जनपुर के जरिए या राउडी राठौड़ के जरिए या किसी भी फिल्म के जरिए। जी। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ या जट जेम्स बॉन्ड के जरिए। ਜੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਈ? देखो हर इंसान के अंदर ब्लैक भी है, वाइट भी है, जी। और कोई भी आदमी पूरा ब्लैक या पूरा वाइट नहीं होता, ग्रे शेड होती है, और वही बेस्ट एक्टिंग होती है। जो बुरे आदमी का रोल मिले तो उसमें अच्छाई ढूंढे और अच्छे आदमी का रोल मिले तो उसमें बुराई ढूंढे, तभी वो कंप्लीट करेक्टर हो पाए, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जब श्री रामचंद्र में, कृष्ण में ही कमियां हैं कुछ, तो आप कौन है? हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो कमियां होंगी होंगी ना। तो हमको एक इतना आइडियल दिखाना, इतना आइडियल दिखाना अमोल पालेकर की तरह, तो वो गलत है। अमोल पालेकर जी की कुछ फिल्में हैं या कुछ और फिल्में भी हैं जिनमें, जब पुरानी फिल्में जो होती थी वो बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उस टाइप के जो डायलॉग होते थे, अगर ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में अगर याद हो, तो वो अभी चेंज हो चुका है पूरा जी। खासकर बैंडिट क्वीन, अगर आपको किसी ने देखी हो, बैंडिट क्वीन से सत्या फिल्म से जो एक क्रांति आई है ना जी। और अभी विनय पाठक थे आपके साथ, भेजा फ्राई से, ये फिल्में हैं जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई। लगान है और भी कई फिल्में हैं, गंगा जल है और वेडनेसडे है, ये जो फिल्में हैं, आर्टिकल 15 है, इन फिल्मों ने रियलिस्टिक एक्टिंग की नींव रखी है जी। इन फिल्मों ने बहुत, एक आदमी की फिल्म नहीं होती है, टीम की होती है, सारे छोटे से छोटा करेक्टर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, तब जाके कंप्लीट फिल्म होती है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि कोई एक स्टार, अगर किसी ने अभय फिल्म देखी है, अभय फिल्म है कमल हसन की, डबल रोल है, एक गंजा है विलेन और एक नॉर्मल है, तो वो मैं भी था उसमें। तो कमल हसन का 1 मैन शो था, वो पूरी फिल्म में 1 मैन शो था, इसलिए फ्लॉप, सुपर फ्लॉप थी वो फिल्म। तो चाहे कितना ही अच्छा एक्टर हो, 1 मैन शो नहीं हो सकता ऐसे, या तो कहानी वैसी हो तो बात अलग है। जैसे पुष्पक, उसमें डायलॉग नहीं है पुष्पक में, कमल हसन की फिल्म है, लेकिन कितनी कमाल की फिल्म है, 1 मैन शो है, लेकिन फिल्म की कहानी वैसी है, वो बहुत चीज़ ऐसी है कि उसको, इसलिए 1 मैन शो वो कामयाब थी बिना डायलॉग के भी। सर जिद्दां तुहाडी फिल्म आई है दादा लक्ष्मी, वो हरियाणवी पोइट ने, दादा लक्ष्मी किसने देखी? कल लगी थी। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 7-8 ही लोग हैं। चलो ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੋਇਟ ਪੰਡਿਤ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫਿਲਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? राइटिंग एज ए डायरेक्टर बेस्ट है, क्योंकि मेरी एक ही फिल्म है, 6 साल लगे इस फिल्म को बनने में, लेकिन जो मज़ा आया ना, बीज
बीज से लेकर के पूरे वृक्ष तक मैंने उसको जिया है। उसको एक एक कण में, एक एक कण में, एक एक मतलब खून की एक एक बूंद में मेरी वो कहानी समाई हुई है। और जिस तरीके से चाहे वो एडिटिंग हो वहाँ साथ रहा, म्यूज़िक हुआ वहाँ साथ रहा, कॉस्ट्यूम हुई वहाँ पूरा डिज़ाइन करवाया, या जो भी चीज़ें थी सब में मैं साथ रहा, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप को सारी बागडोर पूरी कठपुतली के जैसे हाथ में होती है ना, उस तरीके से रखा। तो वो जो रोल है ना डायरेक्टर का जी वो कमाल है। मतलब अभी तक एक ही फिल्म की है, अभी मैं दूसरी करने जा रहा हूँ, दूसरी तीसरी चौथी सब लाइन में है, लेकिन जो मज़ा उसमें है ना डूब के काम करने में, अब मुझे समझ में आता था कि क्यों राज कपूर या जो पुराने डायरेक्टर जो हैं क्यों इतना सिनेमा को इतना वो लेते थे सीरियसली और बढ़िया काम करते थे। विमल रॉय, जो उनकी जो आग थी अंदर सिनेमा को लेकर के, सिनेमा के मीनिंग करने के, सिनेमा करने के लिए कुछ भी करना ठीक नहीं है, चाहे वकालत हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ करने के लिए करना है अगर, तो फिर लानत है, फिर मत करो। मुझे लगता है कि करना है, कर भी रहे हैं और मन भी नहीं है तो फिर नहीं करो। जो मन का काम है वही करना चाहिए। दादा लक्ष्मी फिल्म के अंदर वही चीज़ है। दुनिया इधर की उधर जाए, बच्चे को संगीत से प्यार है, संगीत सीखना है, गाना सीखना है, उस फील्ड में जाना है, वो उसी की लगन लगी है उसको बचपन से ही। जब घुटनों पे चलता है तब भी बीन अगर बजती है बाहर, बीन वाला बजा रहा है तो वो घुटनों पे चल के भाग के बाहर जाता है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो खून के अंदर उसके एक चमत्कारिक शक्ति उसके अंदर है जैसी। तो हमको इसीलिए तो कोई भी काम करना है तो करना है, नहीं कर बीच का कोई रास्ता नहीं होता। पाश की लाइनें हैं ये और किताब भी है। तो बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो करना है कोई काम या नहीं करना है। 100% हमको अगर वहीं रहना है, जो एक थ्योरी है कि अगर बी देयर, एक्टिंग की भी थ्योरी यही है, स्टेज पे अगर आप उस सिचुएशन में बी देयर तो तभी अच्छी एक्टिंग हो पाएगी। अदरवाइज आप यहाँ हैं, मन वहाँ है और शरीर वहाँ है। अभी आपने रील बनाई है, अभी आपका मन है देख के कितने कमेंट आए, कितने लाइक्स आए, तो मन वहाँ है, यहाँ हम मुझको सुन रहे हैं, तो फिर ऐसा वो करने का ठीक नहीं है। आपको जो क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, तो टीचर को सुनिए ध्यान से। और पढ़ाई क्या, अगर आपने बी देयर वाली थ्योरी अपना ली तो वही। तो डायरेक्टर की जो थ्योरी है उसको मैंने जिया शुरू से अंत तक। मतलब पूरी फिल्म रिलीज तक मैंने प्रमोशन किए हैं, पूरे एक एक शहर में जा करके प्रमोशन किए, पोस्टर हाथ में लेकर के। पूरा क्रांति हो गई थी। मतलब तमिलनाडु में, मद्रास में एक अखबार में किसी ने कटिंग भेजी मुझे मद्रास से, मैंने एक तमिल फिल्म की थी। तो एक दोस्त ने वो ZEE5 पे चल रही है अयोधी फिल्म, बहुत नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही है, अगर देखना हो तो, बहुत मेरा मेन रोल है। तो ये उसने कटिंग भेजी, उस वक्त कटिंग भेजी और मैंने बोला भाई ये तो तमिल में लिखा हुआ है, क्या है ये? बोला इसमें ये लिखा है कि अगर किसी को फिल्म प्रमोशन सीखनी हो तो यशपाल शर्मा से सीखो, करोड़ों रुपए का काम बोला 1 लाख रुपए में कर दिया, 1 करोड़ का काम 1 लाख रुपए में। तो पैसे से जरूरी नहीं है। मैं लोगों के बीच गया, कॉलेजों में गया, स्कूलों में गया, पूरे हरियाणा में मतलब एक मुहिम चला दी थी मैंने, और पूरी जगह मतलब सब जगह ये हो गया था। और कम 100 दिन चली थी फिल्म, पूरे 100 दिन। ये अपने आप में एक कमाल था। इसमें बीच में दृश्यम के पोस्टर हटा के हमारे लगा दिए, क्योंकि हमारी फिल्म के हाउसफुल जा रहे थे। तो बहुत कमाल का एक एक्सपीरियंस रहा है। तो एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही लाइफ में कई लाइफें जीना चाहता हूँ, तो इसीलिए एक्टिंग चुना है मैंने। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ यशपाल बन के जीऊँ, मैं पुलिस वाला भी बनना चाहता हूँ, मैं कोई और करेक्टर बनना चाहता हूँ, दादा लक्ष्मी चंद भी बनना चाहता हूँ, मैं वो भी बनना चाहता हूँ, बहुत कुछ बनना चाहता हूँ, अलग अलग। गंगा जल का गुंडा भी बनना चाहता हूँ, रावड़ी राठौड़ का ईमानदार इंस्पेक्टर भी बनना चाहता हूँ, मैं कवि भी बनना चाहता हूँ। एक लेखक छिपकली फिल्म आ रही है 26 तारीख को मेरी, उसमें लेखक है, मेन रोल है, वो भी देखेगा कमाल का। उसमें लेखक का किस तरीके से वो फिल्म जाती है, 2 ही करेक्टर हैं। एक ऐसी छिपकली का ट्रेलर आपको दिख जाएगा यूट्यूब में, आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, प्योर परफॉर्मेंसेस। जिद्दां सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? नहीं, मैं थोड़ी चालाकी की थी
ऐश्वरी ਹਾਂਜੀ। दादा लक्ष्मी फिल्म च मैं नहीं हैगा फिल्म च पार्ट 1 हैगी मैं सिर्फ शुरू दे 20 मिनट आया 2 गाने है मेरे और शुरू बिगनिंग में मर जाता ਉਹਦੇ बाद पूरी फिल्म ਜਿਹੜੀ एक बच्चे दी है इंटरवल तक इंटरवल के बाद एक यंग लड़का है उसकी है तो मेरी जो असली कहानी है जो दादा लक्ष्मी की जिसको शेक्सपियर बोला जाता है जिसको कबीरदास बोला जाता है कालिदास की उपाधि मिली उसको भविष्य वक्ता बोला जाता है सूर्य कवि की उपाधि मिली गवर्नमेंट की तरफ से वो जो असली है वो पार्ट 2 में आएगा जो मैं करूँगा तो अभी इस वक्त इस बार बच्चे को और उसको डायरेक्ट करने में ज़्यादा टाइम था मेरा बहुत कम टाइम था 20 मिनट हूँ मैं बस ਜੀ ਸਰ ਜੱਟ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ नहीं पंजाबी सिनेमा तो बहुत ग्रो कर गया मराठी और पंजाबी और मलयालम सिनेमा तमिल सिनेमा ये तो बहुत टॉप पे जा रहा है इस वक्त लेकिन जो पंजाबी फिल्में एक टाइम पे आ रही थी वो अभी कम हो गई हैं जी। अच्छा प्रॉब्लम क्या है ना मेरे को जो लगता है कि एक फिल्म कोई हिट होती है ना तो उसी कहानी की तरह उस पर एक भेड़ चाल की तरह लाइन लग जाती है खूब सारी फिल्में वो गलत है अगर किसी की बायोग्राफी अगर बनी बायोपिक बनी है वो हिट हो गई तो बायोपिक बननी शुरू हो गई अगर कोई कॉमेडी हिट हुई गिप्पी ग्रेवाल वाली अगर कॉमेडी हिट हुई तो फिर कॉमेडी ही शुरू हो गई खूब सारी फिर वो मोनोटोनस हो जाता है बार बार देख नयापन कुछ नहीं लगता जी। तो नयापन आने के लिए जो तोड़न है ना बीच के अंदर जो तोड़न मतलब भेड़ चाल से हट के जो फिल्में बनती हैं बड़े आसान तरीका है एक लव स्टोरी तो मतलब लव स्टोरी तो बना दो एक लड़की अमीर है लड़का गरीब है साइकिल और कार टकराई अब खेल लो कितना खेलना है तो वो वाली तो थ्योरी बहुत आसान है और अगर मैं भी चाहता मेरी पहली फिल्म तो बड़ा आसान तरीका था मेरे पास आराम से मैं 15-20 दिन में शूटिंग ख़त्म करके और नक्की हो सकता था कि चलो हो गया काम फिल्म बना ली लेकिन क्यों 6 साल लगाए क्यों 3.5 करोड़ रुपए लगाए क्यों मतलब इतना रीजनल में मालूम है नहीं कमाई होगी रीजनल में एक स्टेट के अंदर हरियाणा छोटा स्टेट है उसमें इतनी कमाई नहीं होती चाहे कितना ही हाउसफुल हो जाए अगर 1 साल तक चले 6 महीने चले लगातार हाउसफुल तब तो बात अलग है लेकिन फिर भी हमने ये किया क्योंकि एक माइलस्टोन एक मील का पत्थर और एक एग्जाम्पल सेट करना था हरियाणवी सिनेमा के लिए जो हो गया और ऐसा हो गया कि मतलब चाहे चीफ मिनिस्टर ने देखी हो चाहे किसी ने भी देखी हो चाहे 71 देशों से अवार्ड जीत के आई है ये फिल्म ये कोई छोटी बात नहीं है ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है कांस फ्रांस में कांस फेस्टिवल में ये ऑनलाइन इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है 9 जुलाई 2021 को उसकी क्या बोलते हैं ये था दूसरी लहर चल रही थी ऑफलाइन नहीं हुआ था ऑनलाइन था मैक्सिमम हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने दूसरा एक ऑप्शन दिया था कि ऑनलाइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो उसमें वो करेक्ट हो गई और फिर उसके लिए तो उसमें भी चल चुकी है बहुत सारे देश कोई ऐसा देश बचा नहीं जो बड़े बड़े जो फेस्टिवलों में जहाँ इसको नहीं वो किया गया अभी 30 सितंबर को राष्ट्रपति ने द्रौपदी जी ने अवार्ड दिया मुझे इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड तो ये इस फिल्म की खासियत है और इस फिल्म ने बहुत लोगों के मन जीता है मैं कल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कल यहाँ चंडीगढ़ में शो था और 2.5 घंटे की फिल्म उसके बाद भी 1 घंटा लोग बैठे रहे हाउसफुल था 1 घंटा बातचीत करते रहे हमसे और अपने अपने रिएक्शन देते रहे क्यों नहीं तो कोई फटाक से भाग जाता है और 2.5 घंटे की फिल्म होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब ऐसा अरे खत्म हो गई ऐसा रिएक्शन था तो ये कुछ तो है रोमांस नहीं है जी आइटम सॉन्ग नहीं है हीरोइन नहीं है इसमें डबल मीनिंग के डायलॉग नहीं है मार धाड़ नहीं है एक लात मार दो 10 लोग उड़ जाएं हवा में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत यंग जनरेशन जो पसंद करती है लेकिन फिर भी बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पसंद आ रही है और आपको बता दूं 8-9 हज़ार बूढ़े ऐसे हैं 90 साल के 80-90 साल के जो पहली बार सिनेमा घर में गए हरियाणा में उन सब के इंटरव्यू भी है हमारे पास ये भी पहली बार सिनेमा घर में जाना कि नहीं दादा लक्ष्मी को देखना है दादा लक्ष्मी देखना है दादा लक्ष्मी अभी तक कोई जानता नहीं था लेकिन आज मतलब पूरी दुनिया में बहुत लोग जानने लग गए उसको ऑडियंस दे सवाल
और ये मैं आप लोगों को भी बोलता हूं, अगर कोई फिल्म मेकर है इसमें, तो बड़े बड़े RRR पुष्पा बनाने की बजाय आप अपने एरिया के लोगों के बारे में, वहां की दंत कथाओं के बारे में, उनकी फोक स्टोरीज के बारे में अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नयापन होगा उसके अंदर, आपके बचपन की यादें, ये सब चीजें होंगी तो बहुत कमाल होगा। ऑडियंस बच्चों कोई सवाल, माइक दे दो प्लीज। बोलो। नमस्ते, मेरा नाम आनंद राज है सर। मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैंने थिएटर किया 4 साल। एक सवाल है आपसे, मैं मुंबई रहता हूँ, और एक सवाल है कि आप कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा को कैसे देखते हो? क्योंकि आपने जो दादा लक्ष्मी बनाई वो पैरेलल सिनेमा है, क्योंकि उसमें आपने बताया 3 करोड़ रुपए लगभग लगे, लेकिन उसका रेवेन्यू आपने रिकवर कहीं से नहीं किया। तो आप पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा को कैसे देखते हो? देखो, अपना घर फूंक तमाशा है ये, अगर मैंने किया है, लेकिन जितना चादर था उतना ही फैलाया है हमने, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर भी, जो मैं को प्रोड्यूसर हूँ, मेरे जो आधा पैसा जिन्होंने लगाया है वो भी, ही इज़ ऑल्सो रेडी, ही इज़ ऑल्सो हैप्पी। अरे भाड़ में गया, अपने को नेशनल अवार्ड मिल गया यार। अरे देखो ना, लोग क्या बोल रहे हैं, यही अवार्ड है हमारा, है ना। और दूसरी बात, लेकिन ये एक सब लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन रिकवर होना चाहिए, ये पक्का है। लेकिन एक बार, अब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा ना इसका, तब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि 1 करोड़ के ऊपर ना लगे पैसा और इससे बड़ी हिट हो, ये मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि वाकई में, लेकिन अभी एक मील का पत्थर साबित हो गया, एग्जाम्पल सेट हो गया, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन आज कमर्शियल और आर्ट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा का जो दूरियां हैं वो ब्लेंड हो चुकी हैं, तो आज कोई नहीं कह सकता, कोई भी फिल्म हिट हो सकती है, कोई भी चीज हिट हो सकती है, उसमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान भी फेल हो सकते हैं, और एक छोटा सा बिना स्टारों का एक फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो सकती है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंटेंट इज द हीरो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, मैं बताना चाहूँगा इस ऑडिटोरियम में कि मैं एक पहली फिल्म बनाई मैंने, ओढ़नी, जो कि आज स्क्रीन हुई है गर्ल्स मोलेस्टेशन पे। सर, वो ऑल इंडिया में कम से कम 20 से ज़्यादा अवार्ड जीत चुकी है, और सर अभी यूट्यूब पे है और लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप जैसे एक्टर, फिल्म मेकर अगर ऐसे ही काम करते रहे, हम। क्या नाम है फिल्म का? सर, ओढ़नी। ओढ़नी? यस सर। ओके, मैं देखूंगा पक्का। बिल्कुल सर, एन अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म है। आप ओढ़नी शॉर्ट फिल्म डालोगे, यूट्यूब पे आ जाएगी सर। राजस्थानी बैकग्राउंड है क्या? नो सर, ये यूपी गोरखपुर की कहानी है। ओके। और सर फिक्शनल कहानी है। थैंक यू। हाँ, मैं जरूर देखूंगा। ओढ़नी नाम है ना? बिल्कुल सर। ठीक, थैंक यू सर। और एनीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मेरा नाम दिवस है, और सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ, और हमें इंस्पायर करने के लिए सर मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे एक्टर जो इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करके जाते हैं, वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, और इस्टेब्लिश होने के बाद सर जब वो स्टार बन जाते हैं, तो उसके बाद सर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सबसे पहले एक एक्टर है। अगर कोई एक स्टार, एक सुपरस्टार बन जाता है, उसके बाद सर वो रीजनल फिल्म नहीं करना चाहता, वो एक छोटी बजट की फिल्म नहीं करना चाहता, जबकि उसकी स्क्रिप्ट बहुत बेहतर है एक बड़े बैनर की फिल्म से, तो वो बड़े बैनर की फिल्म को ही चूज़ करेगा और बड़े बजट की मूवी ही करेगा, क्योंकि वो स्टार है, उस इमेज को उसे मेंटेन करना है, ना कि वो एक छोटे बजट की साधारण फिल्म जिसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है उसको नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों करते हैं सर एक्टर? वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो सर एज एन एक्टर, अगर एक एक्टर बनता हूँ सर और एक स्टार बन जाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त सर? रीजनल फिल्म्स करनी चाहिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट की फिल्म चाहे वो साधारण, उसे करनी चाहिए, या फिर एक? अरे बिल्कुल करनी चाहिए भाई, काहे नहीं करनी चाहिए बताओ। मतलब एक बात बताओ, हम मर जाएंगे कल को तो क्या रह जाएगा? यही रह जाएगा ना, अपना कर्म, अपना काम, क्या क्या किया, कैसा किया। मैं तो अभी रवि किशन के साथ वेब सीरीज कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स का, अभी कल परसों ही शूटिंग था उसका, और मैं उसको बोला, मैंने कहा तुमको जो दिखाना था तुम दिखा चुके हो अपना, अब कुछ नया कहानी करो, नया कैरेक्टर गढ़ो। रवि किशन देख चुके हैं, भोजपुरी भी लोग देख चुके हैं, हिंदी सिनेमा भी देख चुके, बहुत लोग देख चुके हैं, अब तुम चेंज करो। अब MP बन चुके हो गोरखपुर के, है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम्हारे पास ताकत है, जितना पैसा खर्च करोगे गवर्नमेंट से ले भी सकते हो, किसी से लिवा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में सिचुएशन है, अपने लिए कोई कहानी लिखवाओ ना, जो तोड़ दो अपने आप को। बोला यार पहली बार किसी ने बोला है, कोई कहानी हो तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है भाई, अब वो भी मेरे ऊपर डाल दिया।
तो करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए। मैं उस पक्ष में हूं और करता भी हूं। और मेरे ख्याल से मैंने तमिल, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, हरियाणवी, पंजाबी, डोगरी, अवधी, भोजपुरी और भी 2-3 मतलब कम से कम 15 राज्यों की फिल्में भाषा में कर चुका हूं मैं। नेक्स्ट। अरे यहीं से पूछूंगा, आपस में ही बैठे हो 3-4 लोग। सर नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शारिक शेख है। और सर मेरा सवाल ये है कि सर जो नए एक्टर्स आते हैं आजकल, तो सर उनको FTI, NSD या कोई थिएटर करना चाहिए या वो डायरेक्ट बॉम्बे जाएं अपने पे काम कर कर? बताओ, किसी से भी पूछो, सबको मालूम है कि तैयार होके ही जाना चाहिए। और अगर ट्रेनिंग लेते हो ना तो बहुत फायदे हैं उसके। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपके सामने मतलब अगर एल पचिनो भी आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, पैर नहीं कांपेंगे कभी। अगर ट्रेनिंग लेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस नाना पाटेकर ने तो ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो देख लो क्या एक्टर हैं वो। तो इसलिए ये तो आदमी तो मैन टू मैन डिपेंड करता है, लड़की लड़के के ऊपर। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम जैसी एक्टिंग करते हो शाहरुख खान वैसी नहीं कर सकता। लिखवा लो मेरे से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये 100% सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर है वो किसी और के अंदर हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए किसी की कॉपी करने के बजाय, किसी की बॉडी देखने के बजाय, किसी का डांस देखने के बजाय, किसी की खूबसूरती देखने के बजाय चार्ली चैपलिन को देख लो, ओमपुरी को देख लो, अपने अंदर देख लो, अपने अंदर कि मैं क्या हूं, वो ढूंढना है। अगर वो सही है, आप अगर कन्विंस है अपने आप से, तो दुनिया कन्विंस अपने आप हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा नाम ओंकार श्रीवास्तव है। सर आप पहले भी यहाँ पे आए थे यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल में। सर उस समय मुझे क्वेश्चन था कि आपने कई फिल्में की हैं, तो उन फिल्मों में आप जैसे कि बॉलीवुड कई फिल्में बनाता है, पर उसमें ज़्यादातर फिल्में ऐसी होती हैं कि वो उनको डबल बनाता है कि आप एक्टर चेंज कर दिया कि, और फिर वही है पर एक्टर उसका चेंज हो जाता है। ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि वो कभी साउथ से ले लिया, कभी किसी और देश से ले ली मूवी, पर उनका नाम और एक्टर्स गाने ऐड कर दिए। ऐसा क्यों ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री करती है? सर ये सवाल था मेरा आपसे। हाँ बेटा, मेरे को पूरा समझ नहीं आया सवाल, क्या बोला? डब मूवीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे जिदा सी साउथ मूवीज़ हो गई हैं, उन्होंने चक लेंगे हैं, पंजाबी मूवी हो गई, भोजपुरी हो गई, एक्टर चेंज कर देंगे हैं तो मूवी हो ही होंगी है, सिर्फ गाने ना। हाँ, ये तो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये देखो, इतना मैंने तभी बोला ना कि आप अपने एरिया का, अपने गांव का, अपने एरिया का, अपने प्रदेश के सब्जेक्ट ढूंढो, इसलिए बोला मैं, नयापन हो ताकि। इसीलिए किसी इंग्लिश की कॉपी उठा ली, किसी साउथ की कॉपी उठा ली, पंजाबी की कॉपी कर लिया, एक्टर चेंज करके रीमेक कर दिया, उसमें क्या है? क्या नयापन है? कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। और इसलिए जो भी कहानी हो, मतलब आपकी अपनी हो, और हो सकती है, एक आइडिया ही स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको ये मुन्ना भाई MBBS के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और मैं एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जज थे नागपुर में, और हमारे पास फिल्में आई 17-18, खूब सारी फिल्मों में से सेलेक्ट करके उन्होंने, इंटरनल जूरी ने सेलेक्ट करके हमको भेजी कि इसमें से रिजल्ट देना है। कैन यू बिलीव, जब हम नागपुर पहुंचे तो हम दोनों की जो फिल्म थी वो एक ही फिल्म थी जिसको हमने फर्स्ट प्राइज दिया था, सेम। और वो फिल्म क्या थी मैं बताता हूं आपको। एक फोटो है, उसके नीचे लिखा है लाल किला, और वो ब्लैक है, कुछ भी नहीं है उसमें। कैमरा पैन हुआ, दूसरा फोटो आया, उसके नीचे लिखा है कुतुब मीनार, वो ब्लैक है बिल्कुल फोटो। कैमरा आगे गया, ब्लैक है फोटो बिल्कुल, उसके नीचे लिखा है एफिल टावर, ब्लैक है बिल्कुल कैमरा। नेक्स्ट फोटो आई, उसके नीचे ऐसे 7, 8, 9 फोटो आई। लास्ट में वो कैमरा रुका एक फोटो पे, और उस पे लिखा था नेत्रदान करें। क्या आइडिया है, कलेजे के अंदर गया एकदम, पैसा नहीं लगा। इसीलिए जो भी आइडिया स्ट्रांग होता है, ना कि कुछ पैसों से नहीं, पैशन से सिनेमा बनता है अच्छा।
तो बहुत अच्छा सवाल है। मेरा भी यही मानना है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों की, और ना ही कोई कॉपी करनी चाहिए। अपना अपना दिमाग, अपनी फ्रेशनेस सबके पास है। भेड़ चाल का हिस्सा क्यों बनना, कुछ अलग करेंगे। आज यूनिक का ज़माना है और एवरीबॉडी इज़ यूनिक। आपने तारे ज़मीन पर देखी होगी, वो थ्योरी उसी पे बेस है फिल्म, कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो यूनिकनेस का जो आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, आप डॉक्टरी में कमाल कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग में कमाल कर सकते हैं, या वकालत में, या सीए बनना है, ये करना है, वो करना है। हर चीज़ में आपकी यूनिकनेस ढूंढ लो और उस पर लग जाओ, काम बस खत्म बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीबॉडी। सो इससे पहले कि हम यशपाल जी को यहाँ से थैंक यू बोले, मैं बुलाना चाहूँगा अंजना जी को और राजेश शर्मा जी, हमारे फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर, डॉक्टर त्रिशु हमारे साथ ऊपर ज्वाइन करें। रूमिल जी प्लीज हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को अपना जोरदार तालियों द्वारा अपना प्यार यशपाल जी सर वास्ते एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। Thank you so much, sir, for being here.